राधे राधे, जय माता दी। आज हम रीडिंग करते हैं 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा होने वाले बंदों की। ठीक है, ये सूर्य से रिलेट करते हैं। आज इनकी एनर्जी चेक करते हैं, इनके लिए गाइडेंस भी निकालते हैं। राजा का नंबर, लीडरशिप का नंबर, मेहनती। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो बदला इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर चलता रहेगा, और जब तक कि ब्याज समेत उससे ना निकलवा ले तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। ठीक है, जो बंदा 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को पैदा होता है, उन बंदों की फ़िलहाल मैं एनर्जी बता देती हूँ। उनकी जो एनर्जी है वो एक राजा वाली एनर्जी है, तानाशाह वाली एनर्जी है। कई बार ये अपनी ज़ुबान के चलते ऐसा बोल देते हैं कि बना बनाया काम भी इनका ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये राजा की तरह चलना पसंद करते हैं, लोगों को अपने पीछे चलाना पसंद करते हैं, खुद आगे चलना पसंद करते हैं, और इन्हें इस अंदाज में रहना पसंद है कि इनके पास प्रचुर मात्रा में धन हो। और इनका जो स्वभाव है उनका बदलता चला जाएगा। जब वो सुबह उठते हैं तो कुछ रहता है, 11-12 बजे कुछ रहता है, दोपहर में इनका कुछ रहता है, शाम तक कुछ रहता है, और रात तक आते आते इनकी एनर्जी लो हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, क्योंकि पूरा दिन की ये बातें बहुत ज़्यादा सोचते हैं रात को कि इसने मेरी बात काटी थी, अच्छा मैंने इससे ये बात की थी तो इसने मेरी बात का अच्छे से जवाब नहीं दिया, मुझे आगे चलना चाहिए था, मुझे पीछे क्यों किया। ये एनर्जी इनकी हो जाती है कई बार, क्योंकि इनको चमकना ज़्यादा पसंद है। मेहनती बंदे हैं ये, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जो 10 तारीख को पैदा होता है उसका जन्म आखिरी होता है। ठीक है, वो इतना दुख भोग के जाएगा, क्योंकि उसका वो जन्म लास्ट होता है। जो 10 तारीख का जन्म जिसका होता है, तो उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान मचा रहेगा। हमेशा महीने में 2 दिन शांति रहेगी और 28 दिन तक भूचाल मचा रहेगा, क्योंकि उसका वो लास्ट जन्म होता है। उसने अपने सारे कर्म क्लियर करने होते हैं इसी जन्म में। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए तो यही है कि भाई तुम्हारा नंबर थोड़ा इस टाइप का है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आपको मोक्ष चाहिए। ठीक है, आपको मोक्ष ज़रूर मिलता है, क्योंकि इनका ये आखिरी जन्म होता है। और 1 नंबर वाला बंदा सीना तान के चलता है, झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो 1 नंबर वालों के लिए यहाँ गाइडेंस जो निकल के आ रही है, अब इन लोगों को 1 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 10 तारीख को पैदा हुए लोगों के लिए गाइडेंस हम निकालते हैं। क्या गाइडेंस है? यहाँ आपको बोला जा रहा है कि चुगलियों से बचे, क्योंकि आपकी गॉसिप हो रही है, यहाँ पे आपकी चुगलियाँ हो रही है। आपके लिए कोई बंदा बहुत ज़्यादा चुगलियाँ करता है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना है, आपको उन चुगलियों से बचना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बंदे पे गुरु की छाया है, गुरु का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। अगर आप चुगलियाँ करते हो तो आपका गुरु दोष खराब हो सकता है। ठीक है, यहाँ आपके लिए सख्त हिदायत दी जा रही है भाई, कि आपको चुगलियों से बचना है। किसी भी बड़े की, जो चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा है, चाहे आप पद में बड़ा है, चाहे वो आपके रिश्ते में बड़ा है, हो सकता है वो आपका गुरु हो सकता है वो आपकी माँ हो सकता है वो आपका पिता हो। आपको उनसे बिल्कुल भी गलत बातें नहीं करनी है, अपनी वाणी पे संयम रखना है। ठीक है, वरना आपको गुरु दोष लग सकता है यहाँ पे, और चुगलियों में तो बिल्कुल शामिल नहीं होना है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए ये सावधानी बरती जा रही है 15 दिनों तक, वरना आप डिप्रेशन में जा सकते हो। ठीक है, किसी के भी पचड़े में नहीं पड़ना है, आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपकी 15 दिन की गाइडेंस यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं। 15 दिन की गाइडेंस निकल के आ रही है मूलांक 1 की। आपको किसी की भी पचड़े में नहीं पड़ना है। आप जिस अपने रास्ते पे जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, करते रहो। चुपचाप अपनी पूजा पाठ कर रहे हो, करते रहो, लेकिन किसी भी ऐसे चुगली चाटे में नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, दूर रहो लोगों से, और ना ही आपको गलत रास्ते पे चलना है, वरना आप
दोष लग सकता है आपके ऊपर। ठीक है, रातों की नींद आपकी उड़ सकती है। पहले से आपकी नींद उड़ी हुई है, 9 महीने से आपकी बहुत ज़्यादा नींद उड़ी हुई है। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको लगता है मुझे इस चीज़ का फल नहीं मिल रहा है, लेकिन जल्द आपको सारी चीज़ों का बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ बढ़िया होने वाला है आपकी लाइफ में। मूलांक 1, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। बस आपको कुछ बातों की सावधानी रखनी है। सबसे पहले आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है डेली नित्य नियम से। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है। और आपको लगता है कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ना, अगर आपको लगता है तो सरसों के तेल से आप भोले बाबा को नहलाना शुरू कर दो, थोड़ा सा डालना शुरू कर दो। राधे राधे, जय माता दी सभी को। क्या हाल है भाई सबके? इस बार मेडिटेशन की क्लास होने जा रही है महीने के शुरुआत में, जैसे पहले हुई थी ऐसे ही होगी, क्योंकि एंड में रक्षाबंधन वगैरह 3-4 दिन की छुट्टी है, तो हो सकेगा तो उस दौरान भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी कि 1 या 2 तारीख को ही मैं दूँ। तो मैं 1-2 दिन पहले ही आप लोगों को बता दूँगी, जो ग्रुप मैंने बनाया उस पर डाल दूँगी, या फिर मैं जो दूसरा नंबर है, ये फ़ोन नंबर दूसरा फ़ोन है जो, इस पर मैं स्टेटस लगा दूँगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँगी, या फिर आप मेरे पास मैसेज भी कर सकते हो। और इस बार जो मैं क्लास दूँगी तो वो ऑनलाइन ही क्लास होगी, चाहे मेरे से कितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने क्लास दी थी बच्चे बहुत सारे यहाँ पे बुलाए थे मैंने, तो जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहती वो अच्छे से मैं नहीं सिखा पा रही थी, और कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। और सही बताऊं तो पहली बार क्लास दी थी, मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नई थी उस टाइम पे, और सारी बात क्लियर करने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि पहली बार क्लास दी थी तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि कहाँ से क्या करना क्या नहीं करना। अब पूरी नॉलेज हो गई है, तो अब क्लास जो दी जाएगी तो वो दूंगी, लेकिन उसमें एक शर्त होगी। पिछली बार करीब मुश्किल से 20 या 21 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरे पास 11 रुपये 21 रुपये भेजे थे। तो भाई मैं ऐसे फ्री में क्लास नहीं देती हूँ, आपको कुछ ना कुछ डोनेशन करना होता है। मैं आपके कर्म अपने ऊपर क्यों लूँ भाई, या मैं फिर मेरे लिए गिफ्ट भेज दो। देखो मेरे बच्चे ऐसे फूल देख के जाते हैं मेरे को, ये सिर में लगाने का क्लचर है। ठीक है, मेरे लिए कुछ भी भेज दो, 5 रुपए की चीज़ भेज दो, खाने का सामान भेज दो, पीने की भेज दो, चाय कॉफ़ी भेज दो, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर देना चाहिए। और जो भी हीलर है कोई भी सिखाता है कि फ्री क्लास, तो वहाँ भी फ्री कभी मत लेना, कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर किया करो अपने सामर्थ्य के हिसाब से, चाहे आप थोड़ा करो ज़्यादा करो, जितना आप कर सकते हो ज़रूर करना चाहिए। फ्री में कभी किसी से कोई चीज़ हमें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो जिसको भी क्लास लेनी है वो मेरे पास मैसेज कर सकता है। और मैंने ग्रुप के लिए बोला था कि चलो मैं ग्रुप बना देती हूँ, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में बताती रहा करूँगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना ग्रुप नहीं कर सकते, क्योंकि एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं उसमें से, तो इसलिए मैंने दूसरे तरीके का एक ग्रुप बनाया, तो मैं उसमें आप लोगों को ऐड कर दूंगी। और जो बच्चे उसमें ऐड हैं, अगर किसी को वो ग्रुप छोड़ना तो बेटा बिल्कुल वो ग्रुप छोड़ के जा सकते हो आप, ताकि मैं उसमें कुछ बताना स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो आप कोई भी मेरे को बता सकता है जिनको भी मेडिटेशन की क्लास वगैरह लेनी है, क्योंकि उसमें अभी तो 1-2 क्लास आपको सिर्फ सिखाया ही जाएगा, बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें करवाई जाएगी। फ़िलहाल मैं प्रैक्टिकली जो चीज़ें मेरे साथ हुई मैंने सीखी वही मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, 1 नंबर वाले भाई, किस चीज़ का जश्न मना रहे हो, किस चीज़ की जीत होगी, कौन सी चीज़ कौन सी बात आपके पक्ष में होगी, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो आपने जीत हासिल यहाँ पे की है। ठीक है, मूलांक 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को पैदा हुए इंसान। ठीक है, लीडर तो होते हैं भाई, ये लीडर होते हैं, इनको अपनी बात कोई काटे बीच में बिल्कुल ज़रा भी पसंद नहीं है। इनको दान करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अपना खुद का मंथन करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनको धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है। जब भी ये आगे बढ़ते हैं, जब भी ये कोई प्रोग्रेस करते हैं, इनको लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो इनको धोखा मिलता ही मिलता है। इस मूलांक को धोखा मिलता है, प्यार में धोखा मिलता है। इनकी जब ग्रोथ बढ़ती है तो इनको धोखा मिलता है। ठीक है,
अपनी माँ से ज़्यादा अटैच रहते हैं एक नंबर वाले बंदे। देखो बार बार धोखे के कार्ड निकल के आ रहे हैं। इन बंदों को बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। मूलांक 1 वालों को प्यार में धोखा मिलता है। ये जिस किसी से भी प्यार करते हैं तो इनको धोखा मिलता है। कुछ जगह ये अपनी वाणी से भी मार खा जाते हैं, ठीक है। यहाँ ये अपनी वाणी से ज़्यादा मार खाते क्योंकि इन्हें किसी की बात सुनना पसंद नहीं होता है। इनके माइंड में एक ही चीज़ चलती है कि इसने मुझे ये कैसे बोल दिया, इसने मुझे कैसे बोल दिया, मतलब कि सुनना पसंद नहीं करते। और भाई सुनना चाहिए, सुनना सीखो। अगर सामने वाले ने 10 बात बोली तो हो सकता है उस बात के अंदर एक बात हमारे लायक हो, ठीक है। 9 बात आपके काम की बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। चाहे हमारा दुश्मन भी अगर हमें 10 बात बोल रहा तो उसमें एक बात हमारे काम की ज़रूर मिलेगी। इसलिए पहले चुपचाप उस बात को पूरी प्रॉपर तरीके से सुना करो, ठीक है। ये कुछ धोखे आपकी ही वजह से आपको मिले हैं, आपके लाइफ में आपकी वाणी की वजह से आपको धोखे मिले हैं। राहु की दशा यहाँ पे एक बंदे पे यहाँ चली हुई है, चाहे वो 10 तारीख को पैदा, चाहे वो 1 तारीख को पैदा हुआ, चाहे वो 19 को हुआ, चाहे 28 को, क्योंकि ये 4 डेट है, चारों में अलग अलग थोड़ा थोड़ा स्वभाव सबका अलग होता है। तो राहु की दशा भी चली हुई है, जिसके चलते आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है। लेकिन जब राहु एंडिंग आती है ना, जब राहु की दशा की एंडिंग आती है तो उस वक्त आपको निचोड़ के, खखाल के, सुखा के, सब कुछ करके आपको पैसों की तरफ बढ़ाया जाता है। तो आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है, ठीक है। यहाँ किसी को चोट भी लगी है, आप मूलांक वाले को चोट बहुत ज़्यादा लगी है पैर में, या तो वो हाँ भाई प्लस्तर भी चढ़ा हुआ है उसको पैर में। उसको लगता है कि मेरे किसी करीबी ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो ये रीडिंग यहाँ तो मैं ये चीज़ नहीं देख रही हूँ, सिर्फ यही बता रही हूँ कि हाँ उनके पैर में चोट लगी है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो न्याय की भीख मांग रहे, लो कार्ड आ गया निकल के। वो न्याय चाहते हैं, उदास हैं। तो मेरे लाल डेथ का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। आपकी तरफ किसी ने मौत भेजी, तंत्र भेजा, भयंकर तंत्र भेजा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पैर टूटकर भी उसमें रह गई, गनीमत रह गई, है ना। अगर किसी ने हमारी तरफ कोई चीज़ भेजी है, नकारात्मक ऊर्जा हमारी तरफ भेजी है, हो सकता है पता नहीं कितने मंत्रों से वो चीज़ हमारी तरफ भेजी गई है, तो वो चीज़ आएगी एक बार हमारी तरफ, ठीक है। कई बार हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सज़ा मिलती है कि अगर हमारा पैर बिल्कुल टूटना है तो हमारे अंगूठे में चोट लग के रह जाएगी। तो समझ जाओ कि क्या पता कितनी बड़ी चोट थी, ये छोटे से में टल गई। ये कहावत हमारे बाबा जी बोलते थे कि अगर बेटा पैर टूटना हो तो अंगूठे में चोट ज़रूर लगेगी। तो वहाँ शुक्रिया अदा करो कि भाई मेरा पैर टूटते टूटते बचा, थोड़ी सी चोट में मैं खड़ा हो गया। तो यहाँ भी भाई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ हुआ है, और जो आप सोच रहे हो मैं निकालती हूँ, चलो कि आपके ऊपर ये चीज़ें किसने करवाई। यहाँ पे क्योंकि रीडिंग में थोड़ा आ गई, नकारात्मक ऊर्जाएं आ चुकी हैं, तो यहाँ मैं देखती हूँ कि क्या ये आपके ऊपर भेजी गई है या आपकी खुद की है या घर की चीज़ें हैं। ये मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है वरना लोगों में, है ना। सात नंबर के किसी बंदे ने आपकी तरफ ये चीज़ें भेजी है, और ये कोई लेडी है, ठीक है। ये कोई लेडी है जिसने आपकी तरफ ये चीज़ें भिजवाई गई है, किसी के माध्यम से भिजवाई गई है, आपकी ग्रोथ रोकने के लिए भेजी गई है, और आपको कन्फ्यूजन में डाला गया, आपको गलत रास्ते चलाने के लिए चीज़ें भेजी गई है। ये आपके घर का ही बंदा है जिसने ये चीज़ें आपकी तरफ भेजी, ये आपका घर का ही बंदा है। और अब आपकी कंडीशन ये हो चुकी है कि आपको अपने ही परिवार से ममता ख़त्म हो गई, ठीक है। आपको अपने ही परिवार से ममता ख़त्म हो गई है। आप अपने इस तरीके की लाइन में चलते जा रहे हो कि जहाँ आपको परिवार नहीं चाहिए,
ठीक है, थोड़ी सैड सी होती जा रही है ये एनर्जी। तो भाई मेरा मूड भी सैड होता जा रहा है, उदास होता जा रहा है। देखो, आप सोते सोते बहुत विचार करते हो कि क्या मेरी लाइफ में आया, क्या गया। आप बहुत बड़े झटके से बचे हो यहाँ, एक इतने बड़े बवाल से बचे हो आप। जो आप सोच रहे हो ना, मेरे पैर में चोट लगी है, मेरे ये लगा, मुझे किसी ने ये कर दिया, बेटा ये चीज़ आपकी बिल्कुल 100% परफेक्ट है। ये बंदा 7 नंबर का है, 4 नंबर का बंदा है, ये घर का बंदा ही है आपका, जिसने आपकी एनर्जी को अनबैलेंस किया है, आपको बेवकूफ़ की तरह बना दिया। लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। आपके ऊपर इस तरीके की चीज़ें भी की गई है जो आपको गलत रास्ते की तरफ भेज रही है। ठीक है, अब ये कितने बच्चों के साथ मैच होगी तो मुझे नहीं पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे जो कार्ड बता रही हूँ मैं भेजती जा रही हूँ। और सूर्य आपका बिल्कुल वीक हो चुका है। तो जब सूर्य हमारा तेज होता है तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जब हमारा वीक हो जाता है ना, तब हमारी बिल्कुल डाउन होता चला जाता है सारी चीज़ें। तो यहाँ रात भर कोई सोता भी नहीं है, रात भर वो सोचता ही रहता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। और सोचता किसके बारे में? जिस रास्ते पे आपको चलाया गया है। ठीक है, जिस रास्ते पर आपको चलाया गया, आप उसी इंसान के बारे में सोचते जा रहे हो। अपने परिवार को आपने छोड़ दिया, आपने अपने परिवार को यहाँ पे छोड़ दिया है। आप एक तरीके से आपका रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसे कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है। तो मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, अपने मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो, अपना इलाज वगैरह कुछ करवाओ, अपने स्टोन धारण करो। ठीक है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखो, और महादेव बाबा का रुद्राभिषेक भी आप करवा सकते हो। अगर ये नहीं करवा सकते तो आप सरसों का तेल बाबा को चढ़ाना स्टार्ट कर दो थोड़ा सा। इससे भी आपका तंत्र भी कट जाता है और दुश्मन भी आपसे दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, और आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये गलत रास्ते पे जो आप चल रहे हो ना, वापस आ जाओ। ये उदास होने की ज़रूरत नहीं है। पैसों से जुड़ी जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, जो आपके लिए आपका परिवार कर देगा वो बाहर वाला कभी भी नहीं करेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में घुस जाओ, बाहर वालों की मत सुनो। आपके घर में जो लाड प्यार मिलेगा वो बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, अपनी बस वाणी पे नियंत्रण रखो। जो बाहर मीठा मीठा बोलते हो, घर में भी बोल लिया करो। हैं, बाहर तो आप बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हो, बाहर चाहे कोई लेडीज है चाहे कोई जेंट्स है, तो वहाँ आपका ईगो, लीडरशिप कहाँ चली जाती है? ये लीडरशिप, ये ईगो आपकी कहाँ आती है? घर में। वो उसको कहता है मुझे धोखा दे दिया, वो उसको कहता है मुझे धोखा दे दिया। कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा भाई। ठीक है, ये 1 नंबर वाला ही धोखा दे रहा है अपने पार्टनर को। आपका पार्टनर आपको धोखा नहीं दे रहा, आप उनको धोखा दे रहे हो। तो ये सोच लो भाई किसके ऊपर हो रही है ये रीडिंग। ये धोखा धाका सब हटा दो, अपने घर पे ध्यान दो। ठीक है, पूजा पाठ पे ध्यान दो।